तो ज्ञान वापी का शुभ मुहूर्त आने वाला है, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन कैसे हिंदू पक्ष खुश है, कैसे उसको लग रहा है कि शुभ संकेत है जो अदालती कार्रवाई चल रही है, पहले आप रिपोर्ट देखिएगा, फिर इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। कि व्यास परिवार के तहखाने में उस सेलर में जो नंदी भगवान के ठीक सामने वहां पूजा पाठ नियमित रूप से होती रहती थी और गलत ढंग से वो पूजा पाठ रोकी गई थी नवंबर 1993 के बाद। पूजन बहुत ही अच्छे ढंग से, जैसे बाबा की भोग आरती होती है वैसे ही आरती भोग आरती भगवान को भोग लगा करके और षोडशोपचार पूजन पूर्वक आरती संपन्न। पूजा शुरू हुई, वहाँ हम लोग जो प्रवेश किए अंदर जो है तो वहाँ गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया है और अंदर जाकर के जो आकृतियाँ बनी हुई हैं उन लोगों का शुद्धिकरण हुआ खंभे में और पूजन वहाँ से शुरू हुआ और जो वहाँ मूर्तियाँ थी उन लोगों का भी पूजन शुरू हुआ। सब प्रभु की इच्छा है, हर हर महादेव। अब इस पे हम क्या कहेंगे, सब प्रभु की माया। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई। 86 हुआ, फिर हो सकता है जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। एक हिंदू परंपरा में देवी देवता की पूजा बहुत आवश्यक है, मैं इसके लिए स्वागत करती हूँ। बहुत बड़ा जो भी माननीय न्यायालय के आर्डर आएंगे, जो भी आदेश आएंगे, उनका स्वागत है। उनके लिए सरकार काम करती है, ऐसी बीजेपी सरकार की नीति हमेशा से रही है। तो आज हम इसी मसले पर बात करेंगे। आपको बता दें, आप नेताओं की प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष को यह क्यों कहा जा रहा है, ओवैसी का आपने बयान सुना, भड़काने की कोशिश हो रही है कि 6 दिसंबर जैसी स्थिति हो सकती है, जबकि सब अदालती कार्रवाई के दौरान हो रहा है। जो अदालत फैसला देती है उसी को हिंदू पक्ष आगे बढ़ाता है। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ेंगे, आपको बता दें जो मेहमान जुड़ेंगे, दीपक सिंह है, वकील है हिंदू पक्ष के, वो जुड़ेंगे हमारे साथ। सीता साहू है, वादियन श्रृंगार गौरी केस की, वो भी हमारे साथ जुड़ गई है। धर्मेंद्र गिरी महाराज है, हिंदू धर्मगुरु, वो हमारे साथ जुड़ गए। सैयद मुफ्ती नदीमुद्दीन मुस्लिम स्कॉलर है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सीता साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और धर्मेंद्र गिरी महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीता साहू जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, ज्ञान वापी के अंदर व्यास जी का जो तहखाना, वहां पूजा हो गई, ये एक हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत जाने जा रहा है। चले, मैं जाऊंगा सीता साहू जी से भी सवाल लूंगा, लेकिन धर्मेंद्र गिरी जी हमारे साथ पहले जुड़े, उनसे बात कर ले। धर्मेंद्र गिरी जी, ये कितना बड़ा फैसला आप लोग मानते हैं व्यास जी के तहखाने के अंदर पूजा पाठ होना, और आप मानते हैं कि एएसआई का जो सर्वे आया और जो रिपोर्ट सामने आई वो एक आधार, एक मजबूत आधार बन रहा है हिंदू पक्ष के लिए, और इसीलिए रास्ते खुलते जा रहे हैं? देखिए, जब ज्ञान वापी में जिस तरीके का वहां पर शिवलिंग का जो सामने आया, तो उसके बाद ही हम सब लोग जान चुके थे कि अब वहां हमारे ही विश्वेश्वर महादेव का, हालांकि जो अगर कानूनन अगर कागजी तौर पर हम बात बताएं तो वो सारे के फैसले हमारे ही पक्ष में आने हैं। कहीं भी इस तरीके का, भले मथुरा कृष्ण जन्मभूमि ले लीजिए, अयोध्या था, और भी 30 से 35 हजार स्थान ऐसे हैं जहां पर सारे साक्ष्य हमारे ही हित में है, हमारे देवी देवताओं के स्थान है। लेकिन जो क्रूर शासक औरंगजेब ने जिस प्रकार वहां पर अपना कालांतर में जिस ढंग से वहां जो विवादित ढांचे को खड़ा किया और उसको मस्जिद का रूप दे दिया गया। मुसलमान एक तरफ तो कहते हैं कि उनके कुरान में किसी विवादित जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन यहाँ अब ओवैसी जैसे कहते हैं कि 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है। मैं ओवैसी से पूछना चाहता हूं, जब मुसलमानों ने 1947 में डायरेक्ट एक्शन डे जारी करके अलग से देश की मांग रखी थी कि हमको अलग से देश दे दिया जाए, तो ऐसे लोगों को वहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि आज जब सत्य की स्थापना हो रही है और सत्य को स्वीकार करने की जो क्षमता है, लेकिन धर्मेंद्र गिरी जी, आपने भी जिक्र कर दिया ओवैसी साहब के बयान का, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि यही लोग खुद माहौल खराब करते हैं? देखिए, औरंगजेब की जो आत्मा है वो इन लोगों के अंदर प्रवेश कर चुकी है और उसी मानसिकता से हैं। इनसे हम कभी भी अपेक्षा नहीं रख सकते कि ये सत्य और शांति को या संविधान को स्वीकार करेंगे। ये हमेशा उसी मानसिकता के अनुरूप देश में बने रहेंगे, यहाँ बवाल कराने का कार्य करेंगे, और जिस प्रकार इनका कहना है कि हमने अयोध्या बाबरी तो दे दी लेकिन और नहीं खोएंगे,
ये क्या होता है कि हर चीज का एक संविधान है और उस संविधान के अनुरूप हम सारे कार्य कर रहे हैं। आज सरकार है तो संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है। सरकार के खिलाफ अगर हम लोग भी एक शब्द बोलते हैं तो सरकार हमारे ऊपर भी उतनी ही कार्रवाई करती है। तो इसलिए आज संवैधानिक दौर में जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, सत्य स्थापित हो चुका है, तो इस सत्य को स्वीकार कर सारे कार्य करने चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस के शासनकाल में आजादी के बाद देश की जो विकास की रफ्तार है वो शून्य पर आ चुकी थी। लेकिन पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चली, तो मुझे लगता है कि उसमें लेकिन धर्मेंद्र गिरी जी, जो मुस्लिम पक्ष है, मुस्लिम जो पक्ष है, वो बार बार आपने ओवैसी साहब की बात तो सुनी ली और आपने उस पर अपना बयान भी दे दिया। लेकिन मुस्लिम पक्ष है वो कहते हैं कि देखिए भाई, इनकी सरकार है, सरकार की सरपरस्ती है, इनका प्रशासन है, तो ये सब चीजें हो रही हैं, इसलिए मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार ये बयान देते आए हैं, तो पहले क्या था, हिंदू ऐसा नहीं कमजोर था या हिंदू को जान पहचान नहीं थी, ज्ञान नहीं था, लेकिन ऐसे बयानों से ही हिंदू दबाव में आ जाता था। लेकिन अब यहाँ जिस प्रकार जो परिणाम सामने आ रहे हैं न्यायालय के माध्यम से, क्योंकि न्यायालय सभी साक्ष्यों पर विचार करके ही कोई फैसला सुनाता है, तो हम सभी को न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये इस प्रकार, मैं तो कहूंगा कि ये अयोध्या में जो मस्जिद बनने जा रही है अब, वो अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी अड्डा ना हो, इसलिए सरकार को उसके अपने उस मैनेजमेंट अपना वहां रखना चाहिए। जिस प्रकार हमारे मठ मंदिर जो हैं वो सरकार के एजेंडे में रहते हैं, जो बड़े बड़े मठ मंदिर हैं, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मस्जिद होगी, तो वहां से ऐसा ना हो कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों का अड्डा बन जाए। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। सीता साहू जी हमारे साथ जुड़ गए, वादी श्रृंगार गौरी केस के, और साथ ही साथ आपको बता दें दीपक सिंह वकील है हिंदू पक्ष के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और आपको बता दें हमारे साथ सैयद मुफ्ती नदीमुद्दीन, मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी आप जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीता साहू जी, अब सबसे पहले अब एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो व्यास जी का तहखाना, वहां पूजा की अनुमति आप लोगों को मिल गई कोर्ट के बाद, अब अगला पड़ाव क्या, श्रृंगार गौरी? बिल्कुल, श्रृंगार गौरी और महादेव की जो प्रतीक्षा नंदी जी कर रहे हैं, वहां का भी, क्योंकि पूजा पाठ तो पहले होता था, 93 में 92 में बंद करवा दिया गया था, वो हुआ है। बहुत ही समझ लीजिए एक पैर हम लोग का जो है, एक कदम हम लोग का आगे बढ़ा है। लेकिन बहुत जरूरी है जो नंदी जी की प्रतीक्षा है उनको भी समाप्त करना। जो हमारा शिवलिंग है वजू खाने में, वहां का भी होना चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। क्योंकि वो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक था और वहां ही सत्य का प्रतीक है, और बार बार उसको फव्वारा कह के हम लोग को आहत किया जाता है। तो जब तक वहां भी सत्य का प्रकाश नहीं आएगा, तब तक जो है हम लोग का लड़ाई अधूरा ही बना जाएगा। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। सैयद मुफ्ती नदीमुद्दीन मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़े हैं। नदीमुद्दीन जी, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट जो जिसकी बात हो रही है, हालांकि कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया, फिर उसके बाद अब जो व्यास जी का तहखाना, वहां पूजा की अनुमति मिलना, एएसआई सर्वे में ये बात आनी कि देखिए भैया, जो यहां पर साक्ष्य मिले हैं वो मंदिर के मिले हैं। हर पक्ष जो हिंदू पक्ष का मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन आप लोग फिर भी दावा कर रहे हैं कि यहां मस्जिद है। देखिए, ये मामला बाबरी मस्जिद में भी था, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में था कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया और उसको मान लिया, मामला खत्म हो गया। 91 का वर्शिप एक्ट है, वर्शिप एक्ट इसको कवर दे रहा है। अब अदालत ने अगर फैसला किया है तो भी बहुत मामले हैं, मगर मैं आपको थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कराते चलता हूं कि पहला केस जो है 1936 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया था, दीन मोहम्मद के केस में, जिसमें अदालत ने ज्ञान मस्जिद के अस्तित्व को माना था। और आगे चलिए, 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने जब काशी का नवनिर्माण किया था, तो मंदिर और मस्जिद के रास्ते अलग अलग बनाए थे कि ये मंदिर का रास्ता है, मस्जिद का रास्ता है। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है 69 के अंदर उसने तोड़ करके बनाया, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो मैं कहता हूं कि अदालत से अदालत नहीं, तो एएसआई की सर्वे सर झूठी थोड़े, अदालत जो आदेश दे रही है, अदालत तो देखिए 1993 से पहले यहाँ पूजा होती थी, लेकिन पता नहीं रोक लगा दी गई। ठीक है, जिसने रोक लगाया था उसको तो पद्म भूषण अवार्ड मिला ना, जिसने रोक लगाया था वो तो उसके साथ कल्याण सिंह भी गलबैया करते नजर आ रहे थे कि एएसआई की रिपोर्ट है। एएसआई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। एएसआई की रिपोर्ट से आप सहमत भी हो सकते, असहमत भी हो सकते। लोकतांत्रिक तरीके में किसी को सहमति जताते हैं। आप गए
कोर्ट निचली अदालत ने आपको पूजा का अधिकार दिया, मुस्लिम पक्ष गया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। तो अब ये लंबी वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आपके जो दावे हैं, आपके दावे वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं ना, इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना सर। नहीं, आप पक्षकार बन रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट पे जाइए। आप ऐसा लग रहा है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होके आप वर्डिक्ट दे रहे हैं। अरे भैया, एसआई की रिपोर्ट पर बहुत सारे प्रश्न खड़े किए गए। ठीक है, सीता साहू जी देखिए, श्रृंगार गौरी केस में सीता साहू जी, सुना आपने मुफ्ती साहब को? क्योंकि सच को पहचाना आप लोग के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए, वहां पे शिलापट मिला हुआ है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि औरंगजेब द्वारा ये मंदिर तोड़वाई गई है और उसी के मलबे से तामीर करवाई गई। ये शिलापट भी मिल चुका है। इतने सबूत मिलने के बावजूद अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत है, औरंगजेब ने तोड़वाई नहीं, तो ये तो सरासर ही अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ। पूरा वहां पर विभिन्न मूर्ति मिली है, टूटी हुई खंडित अनगिनत मूर्तियां मिली हुई है, शिवलिंग मिले हुए हैं और साथ में उसके जो अर्धा होता है वो मिला हुआ है। ठीक है, मुफ्ती साहब सुना आपने? पूरा मंदिर का ही सबूत है, तो फिर और कितने सबूत आप लोग को चाहिए? ठीक है, सीता जी वो जवाब दे रहे हैं, एक बार जवाब ले लेते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ औरंगजेब या बाबर से पहले भी, मुगलों से पहले भी शासन है। फिर पुष्यमित्रा ने मौर्य शासन में कितने बौद्ध मंदिरों को तोड़ा, उस पर भी डिबेट होना। तिरुपति का मंदिर भी बौद्ध मंदिर था। ये देखिए, सुनिए, अगर आप गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो याद रखिए, वर्तमान का तुलना अतीत से वर्तमान का तुलना मत कीजिए। क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। मैं कहता हूँ अगर अतीत सुनिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला, मोहतरमा अदब के दायरे में नहीं है। आप देखिए, डिबेट आप बहुत ज्यादा डिबेट कर चुके हैं, आप बहुत ही मोतबर। मैं भी अदब के साथ ही कह रही हूँ भाई साहब। नहीं, हमारी आप देखिए, हमारे मंदिरों को जो देखिए, ज्ञानवापी मंदिर ज्ञान का प्रतीक था, वो पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश डालता था। उसको इसीलिए तोड़ा गया कि हमारे भारतीय संस्कृति को नाश किया जा सके, हमारे धर्म को नाश किया जाए, हमारे आस्था को नाश किया जाए। इसीलिए हमारे मंदिरों को टारगेट बनाया जाता था और तोड़ा जाता था। आज इतने समय के पश्चात हम लोग थोड़ी करके न्याय मिल रही है, तो आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, सुनिए, पुष्यमित्रा के बारे में भी बोलिए ना। आप बोलिए कि कितने हिंदू राजाओं ने भी मंदिर पर अटैक किया था। मैं कहता हूँ संविधान लागू होने के बाद। चलिए, ठीक है, सीता जी होगी बात। मैं आऊंगा, मुफ्ती जी मैं आऊंगा, दीपक जी को भी जोड़ लेता हूँ चर्चा में। दीपक सिंह हमारे साथ, हिंदू पक्ष के वकील है। दीपक सिंह साहब, क्या अब उम्मीदें हैं, अब अगला कदम क्या रहने वाला है हिंदू पक्ष का? सीता साहू जी कह रही है श्रृंगार गौरी का मामला है, अब उसमें भी हमें पूजा की अनुमति मिले, फिर भगवान शिव का वो कह रही है। अब हिंदू पक्ष के क्या लग रहा है, एएसआई जो सर्वे आया उसके बाद ये आधार और मजबूत होता चला जाएगा? क्योंकि अभी तो जिला अदालत चल रही है, फिर हो सकता है मामला हाई कोर्ट तक पहुंचे, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। लंबी लड़ाई होगी या फैसला जल्द आ जाएगा? जी बिल्कुल जो है। और देखिए जो है, यहाँ पर जो है, जैसे अभी कुछ दिन पहले जो एएसआई का सर्वे आया और उसमें सारे साक्ष्य, जितने सारे साक्ष्य निकल करके आए हैं, वो सभी जो है एएसआई के जो है साक्ष्य जो निकल करके आए, वो सभी हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के साक्ष्य निकल करके आए हैं। और जो हम लोगों का जैसे अगला कदम जो है यहाँ पर ये रहेगा कि वो सभी साक्ष्य जो निकल करके आए हैं उस पर अभी हम लोगों का ट्रायल भी चलेगा। अभी हमारा जो वजू खाना है, वजू खाना में जहां हमारे आदि विश्वेश्वर मिले हैं, उस आदि विश्वेश्वर का जो है अभी वो एरिया, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो एरिया हमारा सील था, तो उस एरिया को जो है वहां पर भी एएसआई जो है सर्वे करे, उस जगह पर भी एएसआई अपनी जांच करे। जांच करने के बाद वहां से भी बहुत सारे प्रमाण हमारे धर्म के मिलेंगे, ऐसी हम लोगों को पूरी उम्मीद है जो है। तो ये सारी प्रक्रियाएं अभी बाकी है। अभी मां श्रृंगार गौरी जो पीछे पश्चिम की दीवार की तरफ है, अभी उनकी भी जो है मांग है, वहां भी प्रतिदिन हम लोग जो साल में 1 या 2 बार नवरात्र के समय दर्शन पूजन करते थे। दीपक जी अभी हाई कोर्ट पहुंच गया मुस्लिम पक्ष? जी बिल्कुल, हाई कोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन वहां हमारी पूरी लीगल टीम मुस्तैद है, तैनात है। हम लोग कैबिनेट वहां पर लगा चुके हैं और कैबिनेट के साथ हमारी पूरी तैयारी है जो है, वो अगर बहस करेंगे तो हमारी तरफ से भी बहस करने के लिए लीगल टीम। तो आपको लग रहा है दीपक जी, हिंदू पक्ष को सफलता मिलेगी वहां, मुस्लिम पक्ष को सफलता नहीं मिल पाएगी जो लगाया इन्होंने? जी बिल्कुल। देखिए जो है,
आप एक चीज जान रहे हैं, देखिए जो है कि वहां पर जो भी सारे साक्ष्य निकल करके आ रहे हैं, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई आधार नहीं है। ये बिना आधार यहाँ पर जो है, जो अभी व्यास जी का जो आज आदेश आया है, कल आदेश आया है, तो व्यास जी को किसके आदेश पर निकाला गया, इन्होंने कोई पेपर कोर्ट में सबमिट नहीं किया। इनके पास कोई ऐसा आधार नहीं था जो है कि ये कोर्ट में बता पाए कि आखिर जो है किसके आदेश पे व्यास जी को निकाला गया। ये एक बड़ी बात है। मैं लौट रहा हूं मुफ्ती जी यही एक महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, वादी जो है सीता जी, वो अपनी बात कह रही हैं, हिंदू पक्ष के वकील है वो अपनी बात कह रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु ये बात कह रहे हैं कि आप लोग कोई सबूत नहीं रख पा रहे कि ये मस्जिद थी। वो कह रहे हैं हम तो दावे कर रहे हैं, हम तो सबूत दिखा रहे हैं। और अदालत, आप भी जानते हैं सर, अदालत तो देखिए सबूतों पर ही चलती है ना सर। ठीक। फिर दीन मोहम्मद के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या फैसला था, बताएं जरा मुझे, ज्ञानवर्धन करे ना, मुझसे बहस करें। नहीं आप बताइए ना, नहीं आप बताइए। हाँ, दीन मोहम्मद के केस में अदालत ने कहा था कि अनवाबी मस्जिद है, हाँ, मस्जिद के अस्तित्व को माना था। आप बताइए दीन मोहम्मद का केस उनको, तो फिर आधार क्यों नहीं टिक रहा सर? फिर ये आधार क्यों नहीं टिक पा रहा है? अगर टिक नहीं रहा तो मस्जिद तो है ना, क्यों नहीं टिक रहा? 91 का वर्शिप एक्ट है। सैयद मुफ्ती जी आप कह रहे हैं कि ये तो आधार बनता है ना सर? क्या बनता है? नहीं, ये आधार नहीं बनेगा जो आप कह रहे हैं कि देखिए कोर्ट ने माना था। तो ये आधार क्यों नहीं बन रहा आपके लिए? मजबूत क्यों नहीं बन रहा ये पक्ष? क्यों नहीं मजबूत बनना? सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो है अभी स्टे किया हुआ था। दीपक जी आप जवाब देंगे इस पर? दीपक जी आप जवाब देंगे? वो इस बात पे घोर आपत्ति है, वो मस्जिद नहीं है। जिस चीज का अभी कैरेक्टर और नेचर अभी तय नहीं हुआ है जो है, आप उसको जबरदस्ती मस्जिद का रूप दे रहे हैं। जहां पर हमारे आराध्य शिवलिंग मिले हैं, जहां पर जो है प्रतिदिन हमारी महिलाएं जो है वहां पूजा पाठ करती चली आ रही हैं, आप उसको किस बिहार पे जो है मस्जिद कर रहे हैं जो है? बिल्कुल, अभी हमें घोर आपत्ति है। नहीं, मुझे घोर आपत्ति है कि आप मंदिर क्यों कह रहे हैं जब तक की वर्डिक्ट ना आ जाए। मामला सब जुडिश है, मस्जिद में नमाज हो रही, नमाज पर तो पाबंदी नहीं लगाई गई है। जब नमाज पर पाबंदी नहीं लगाई गई तो कैसे नहीं मस्जिद है भाई? अगर मस्जिद लेकिन पूजा हमारे पूजा पाठ में भी जो आखिर 30 सालों तक आर्टिकल 25 का जो उल्लंघन होता रहा जो है हमारे। ठीक है दीपक जी रुकिएगा, सीता साहब जी रुकिएगा, धर्मेंद्र गिरी जी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं। भाई अगर आपको दिक्कत है ज्ञानवापी मस्जिद की नहीं, उसको मस्जिद मत बोलिए, आप मंदिर बोलिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है ना कि जब मामला अदालत में तो चलने दीजिए। स्कॉलर कह रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती जी, तो आप भाई आप भी आप ये मत बोलिए ना फिर उसे कि ये मंदिर है। मामला कोर्ट में अभी फैसला थोड़े आया। तरीके के जो इस तरीके से जो लोग ये विरोध जताते हैं, इनका विरोध जताने का तरीका जो है, इनका विरोध जताने का तरीका यही है, और ये जिहादी और आतंकवादी वाला तरीका ये लोग अपनाते आए हैं। और जहां तक बात आई एएसआई के सर्वे की, तो एएसआई का जो सर्वे है वही तो मूल आधार होता है। जिस प्रकार आईओ अपनी रिपोर्ट में जो लिख देता है तो अंत तक उसी पर कार्य किया जाता है, उसी पर साक्ष्यों को देखा जाता है। तो एएसआई की ने जो साक्ष्य दे दिए हैं, वहां पर त्रिशूल का, वहां पर 3 नाम निकले हैं और सैकड़ों सबूत ऐसे हैं। तो अगर 10 में से अभी 2 ही तहखाने खुले हैं, अगर 8 को और खोला जाएगा तो उसमें और सैकड़ों प्रमाण निकलेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मुसलमान कभी नहीं मानता है देश का। अगर कहीं कोई घटना भी हो जाए तो वहां भी अपनी जिद पे अड़े रहते हैं। इनको सत्य स्वीकारने की अभी मुझे लगता है कि इनके अल्लाह ने शक्ति नहीं दी है। तो इसलिए इनको ईश्वर से मानना चाहिए कि जिस प्रकार आज राम मंदिर में जाकर मुसलमान वहां जय श्री राम और भारत माता की जय बोल रहे हैं, तो ऐसे मुसलमान की भारत में आवश्यकता है। और जो आज भी सत्य का विरोध करते आए हैं, सनातन का विरोध करते आए हैं, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ओवैसी जैसों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ठीक है, सैयद मुफ्ती जी जवाब दे रहे। पहली बात तो वो आतंकवादी कह रहे हैं, इनको थोड़ी भी शर्म नहीं है। जो अंग्रेजों का साथ देने वाला हमें भारत छोड़ के जाने की बात कर रहा है। हमारे बाप का देश, दादा का देश, परदादा का देश, तुमको समझ में आता? बाबा का देश है तो औरंगजेब की काली करतूतों पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो उसके लिए सफाई दीजिए, उस पर बोलिए, औरंगजेब बोलने की हिम्मत रखिए। अरे सुनिए, औरंगजेब हमारा पूर्वज नहीं है। औरंगजेब हमको या हम बाबर को हम जूते के बराबर भी नहीं समझते हैं। औरंगजेब से बाबर से क्या रिश्ता? तुम्हारा कंस से क्या रिश्ता? औरंगजेब बाबर से नहीं रिश्ता है तो रिश्ता जिससे रिश्ता है वो कहां से जन्म लिया? इस्लाम ने 1450 साल पहले उत्पत्ति हुई है इस्लाम की, तो उस पर विचार करिए ना। इस सृष्टि को 1450 साल नहीं हुए। इस्लाम मात्र 1450 साल पुराना है। एक मजहब है।
आपको कुछ जानकारी नहीं, पक्के जाहिल आदमी है। इस्लाम जो है मेरी बात सुन लीजिए, जिस प्रकार बात कर रहे हैं वहां पर जहां गंगा नदी के किनारे वहां पर हमारे काशी विश्वनाथ का मंदिर है, वह मस्जिद होने का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन आप लोग अपना बहसीपन, अपनी दरिंदगी हमेशा बताते रहोगे समाज को, और मुझे लगता है कि ये इसका अंत होने वाला है। नहीं ठीक है, अंत होने वाला अलग बात है, मामला सब जुडिश है। आप जो है क्यों चैलेंज कर रहे हैं? अदालत को वर्डिक्ट देने दीजिए। अगर तो वहां नमाज बंद कर दीजिए, मामला सब जुडिश है तो वहां नमाज बंद कर दीजिए ना। यहाँ कृष्ण जन्मभूमि पर भी नमाज बंद कर दीजिए ना। जब सब जुडिश है तो सारे मामले जहाँ पर सब जुडिश है वहां नमाज बंद कर दीजिए। जब विवादित हो चुका है, आपके कुरान में भी लिखा है कि विवादित जगह पर नमाज नहीं हो सकती है, फिर क्यों नमाज करते हो? फिर कहाँ तुम्हारा मजहब चला जाता है? अरे सुनो, विवादित है नहीं, विवादित किया जा रहा है। वो तो बाबरी मस्जिद के अंदर भी मूर्ति रख दी गई थी। आप जो है जबरदस्ती विवाद, देखिए सुनिए, मामला, आप अधिवक्ता हैं, कानून के जानकार हैं, मामला जब चला जाए तो भाई सुप्रीम कोर्ट को जाके कहिए कि वहां मस्जिद में नमाज पढ़ने मत दो। एसआई के एसआई से जो भी साक्ष्य सामने आए हैं, क्या वो मुसलमानों ने साक्ष्य बना दिए अंदर जाके? क्या मुसलमान चाह रहे हैं कि यहाँ पर यह मंदिर बन जाए? क्या आपके मुसलमानों में एकता नहीं है? मुसलमानों की एकता खंडित हो गई है क्या? अरे आपकी एकता अखंडता छोड़ दीजिए भाई, एएसआई की रिपोर्ट को फिर तो सुप्रीम कोर्ट पर जाएगा ना, हाई कोर्ट तय करेगी कि इससे पहले भी एएसआई ने रिपोर्ट लीक किया था, कोर्ट ने कहा था कि लीक, हाई कोर्ट ने कह दिया है। जिला न्यायालय को पूरा अधिकार है, जिला न्यायालय को सुनने का पूरा अधिकार है और उसको उस पर साक्ष्यों के अनुरूप आदेश देने का अधिकार है। हाई कोर्ट पहले कह चुका है, लेकिन आप लोग नहीं मानने वाले हैं इस चीज को। आप लोग नहीं मानने वाले, आप लोग देश में शांति व्यवस्था बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आप लोगों की वजह से देश बहुत पीछे जा चुका है, अब ये नहीं होने वाला है। हम लोग अगले 500 साल और नहीं लड़ना चाहते हैं। हम लोग अगले 5 साल में जो 30 से 35 हजार हमारे जो मूल स्थान है, जहां पर पूर्व में मंदिरों को तोड़कर वहां जो मस्जिद बनाई गई है, हम सभी पे एक साथ अगले 5 साल में इन सबका निस्तारण चाहते हैं, जिससे कि देश पूरी तीव्र गति से देश का विकास हो। यहाँ जो युवा है, आने वाला युवा है, हमारे बच्चों का भविष्य जो है और सभी का भविष्य यहाँ सार्थक हो, उनको भविष्य में किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा ना करना पड़े। हम चाहते हैं कि भारत देश सभी के लिए है, हम मान रहे हैं कि सभी के है, लेकिन ये नहीं होगा कि आप रोज लड़ते रहे। इस चीज को आप खत्म करिए। आप लोग मथुरा पर आ जाइए। मथुरा में कहाँ है? मथुरा में हमारे भगवान का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म स्थली है। वहां कौन सा अल्लाह का जन्म हुआ है जो आपने मस्जिद बना दी? तो अब मुसलमानों को आके समर्थन के साथ इन स्थानों को हमें दे दिया जाए तो आप लोगों को आप रुकिए अभी रुकिए, आप सभी का हो गया। अभी देखिए, ये आप सभी के निजी विचार है, हम दर्शकों को बता दें। हिंदू पक्ष अपनी बात कह रहा है और मुस्लिम पक्ष अपनी बात कह रहा है, लेकिन हमें पिताजी मुस्लिम पक्ष भी अब एकजुट हो गया। लग रहा है कि जो पक्ष हिंदू पक्ष का मजबूत नजर आ रहा है, तो मुस्लिम संगठन अब बैठक कर रहे हैं अपनी रणनीति बनाने में। आप लोग तैयार हैं? आपकी भी तैयारी है कि अदालती कार्रवाई तक कितनी भी ताकत लगा ले कि आपके पक्ष मजबूत रहेंगे? बिल्कुल, हम लोग की पूरी तैयारी है, हमारे अधिवक्तागण पूरी तरह से तैयार है। और सत्य के साथ अगर हम लोग खड़े हैं तो हम लोग को घबराहट कैसी? घबराते वो है जो झूठ के साथ है, गलत के साथ है। हम लोग तो सत्य के साथ है और सत्य की जीत तो होनी ही होनी है। तो हम लोग को कोई घबराहट नहीं है। वो चाहे कितना भी संगठन कर ले या फिर जो है कहीं भी जाए, चाहे हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, सत्य की ही जीत होती है और अतः हम लोग की ही जीत होगी। हम लोग पूरी तरह से इसके लिए आशावान है कि जीत हम लोग की ही होगी, क्योंकि महादेव और माँ सिंघार गौरी भी हम लोग के साथ ही है। जी नदीमुद्दीन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। देखिए ठीक है, ये मामला अदालत में, आप भी बार बार ये कह रहे हैं, बावजूद तो इसके ओवैसी जैसे नेता ये कहते हैं कि 6 दिसंबर जैसी स्थिति बना देंगे, 6 दिसंबर जैसी स्थिति होने वाली है। आपको नहीं लग रहा कि ऐसे भड़काने वाले बयानों से बचना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसे भड़काऊ नेताओं से दूर रहना चाहिए, चाहे वो हिंदू पक्ष का हो या मुस्लिम पक्ष का हो?